प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भारतीय आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने इस महीने के सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिनमें अपने कवर करेंगे 9 और 10 नवंबर को। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में किसे शामिल किया गया है? कि भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? किसमें? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में। तो इसका आंसर है श्रीनगर को। किसको शामिल किया गया है? श्रीनगर को शामिल किया गया है। किसमें? शिल्प कला और लोक कला के लिए श्रीनगर को शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में। अब ये होता क्या है, आज अपने अलग तरीके से मैं लेके आऊं। यहां पर अपने को ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो ये है क्या? तो ये है यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, ये 2004 में शामिल जो प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2004 में प्रारंभ हुआ था। कारण क्या था? शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, जिसमें क्या है, रचनात्मकता को स्थायी शहरी विकास हेतु एक रणनीतिक कार्य के रूप में पहचाना गया, ताकि क्या उसको एक बढ़ावा दिया जाएगा शहर को। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है, इसका उद्देश्य क्या है? अभिनव सोच और कार्यवाही के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, सतत विकास जो एसडीजी गोल्स है उनको अचीव करना। और ये जो नेटवर्क है, इसमें किस किस क्षेत्र में या किस किस जो सहयोग है किस तरीके से किया जाएगा, तो कौन से कारक है वो शामिल है इसमें? संगीत है, कला है, लोक शिल्प है, डिजाइन, सिनेमा, साहित्य और डिजिटल कला, पाक कला। तो इस तरीके से 7 रचनात्मक जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और अब तक वर्ल्ड के कितने शहर इसमें शामिल है? तो 246 शहर इसमें शामिल है। कितने शहर है? 246 शहर शामिल है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा दिवस कब मनाया जाता है? मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है राष्ट्रीय विधिक दिवस की। राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस की ये बात कर रहा है। कब मनाया जाता है? ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका रीजन क्या है? ये काम क्या करता है? चलिए देखते हैं अपने। तो नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ है। मतलब ये एक वैधानिक संगठन है, विधि के तहत हुआ है। तो कौन सा अधिनियम है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया इसका गठन। और जो लागू हुआ था वो 9 नवंबर 1995 को हुआ था। कब? 9 नवंबर 1995 को हुआ था। और इसका काम क्या है? कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और मूल्यांकन एवं निगरानी करना। किनके लिए करेगा? ये क्या करेगा? गरीबों के लिए। किनके लिए? गरीबों के लिए निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। क्या? निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ये संविधान में किस आर्टिकल में है? ये किस आर्टिकल में है? 39 का या ए। ठीक है, तो एक चीज लिख लेना, 39 ए में शामिल है। कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में ये हुआ था। तो ये एक इसलिए जोड़ा गया ताकि क्या जो गरीब है उनके लिए निःशुल्क और विधिक सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये 39 ए में शामिल है, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये था अपना प्रश्न। और 9 नवंबर को ये राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस है वो मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है? किसकी बात कर रहा है? ये वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, ये एशिया की बात कर रहा है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की बात कर रहा है। तो कौन सी रही है? ये रही है नेशनल यूनिवर्सिटी
नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। कौन सी? सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पर रही है। कब? चौथी बार रही है। तो चौथा, लगातार ये चौथा बार है जहां पर क्या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो पहले स्थान पर रही है। चलिए अपने बात करते हैं क्या इंडिया के भी कुछ हैं। तो चौथी बार क्या इस लिस्ट में क्या है? सिंगापुर की ये जो है यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, ये क्या चौथी बार एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही है। इसके अलावा पेकिंग विश्वविद्यालय और नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कौन सी? सिंगापुर की। तो ये तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पोजीशन है उस पर सिंगापुर की यूनिवर्सिटियां रही है। और क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 में भारत की 7 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल है, लेकिन टॉप 10 में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो टॉप 10 में कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी है वो शामिल नहीं है। 7 यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 के अंदर है, 100 में है। लेकिन ये ध्यान रखना, पहले अगर देखें तो इंडियन टेक्नोलॉजी आईआईटी, कौन सी? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे है, वो 42वें स्थान पर रही है। कौन से? 42वें स्थान पर रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खाड़ी सहयोग संगठन, कौन सा है? खाड़ी सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? कहां पर है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इनके जो महासचिव है वो भारत के दौरे पर हैं। तो इनका सचिवालय कहां पर है? वो है रियाद। कहां पर है? रियाद। और रियाद कहां पर है? रियाद राजधानी है सऊदी अरब की। ठीक है, तो रियाद में इसका मुख्यालय है किसका? खाड़ी सहयोग संगठन का। इसमें कितने सदस्य देश हैं वो अपने चर्चा करते हैं। तो 6 सदस्यीय देश है। अब खाड़ी सदस्य देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो खाड़ी है, जो खाड़ी सदस्य देश हैं, तो उनके पास में लगने वाले, इसके साथ सीमा बनाने वाले, जो फारस की खाड़ी है उससे सीमा बनाने वाले 6 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो फारस की खाड़ी से घिरे देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना 1981 में हुई थी और 6 सदस्यीय देश हैं। कौन कौन से? 6 सदस्यीय देश हैं। तो पहला तो सऊदी अरब हो गया, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ये तो अपने को पता ही है, मध्य एशिया वाले। एक अपना यूएई, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। और वर्तमान महासचिव है जिन्होंने भारत का दौरा किया है वो है डॉक्टर नाइफ फलाह मुबारक अल हजरफ। तो नाम रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहां पर है? 6 सदस्यीय देश कौन से? स्थापना कब हुई थी? और इसका अगर अपने देखें तो खाड़ी देश जो हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला, हाल ही में भारत ने किस टॉम नहीं, टॉय है, कौन सी है? टॉय ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है। तो कौन सी है जो टॉय ट्रेन है? तो अगर अपने देखें तो ये है दार्जिलिंग की। कौन सी? दार्जिलिंग की जो ट्रेन है उसको शामिल किया गया। ठीक है, इसका लोगो देखना आप, उस लोगो को शामिल किया गया। ये जो है जो ब्रिटिश काल के अंदर, कब? ब्रिटिश काल के अंदर ये जो ट्रेन है वो चलाई गई थी, तो उसको एक प्राचीन ऐतिहासिक के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको बौद्धिक संपदा अधिकार या बौद्धिक संपदा के रूप में शामिल किया है। और बौद्धिक संपदा के बारे में अगर कोई शामिल करता है तो वो कौन है? विपो। विपो क्या है? जो विश्व संपदा जो प्राधिकरण या ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको पंजीकृत करता है। किसको? बौद्धिक संपदा के रूप में। तो कौन सी है? दार्जिलिंग ट्रेन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हाल ही में ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। यह इंडेक्स कौन जारी करता है? जारी कौन करता है? तो यह है हार्म रिडक्शन। क्या है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। क्या है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम है, ये जो है वो जारी करता है। और ये जो ड्रग्स पॉलिसी है इसके बारे में अगर अपने बात करें तो ये एक वैश्विक कंसोर्टियम है जिसका लक्ष्य क्या रहता है? वार ऑन ड्रग्स। किस पे किया जाए? ड्रग्स पर वार किया जाए, मतलब जो ड्रग्स है उनको कंट्रोल करना और नुकसान कम करने वाली सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। मतलब जो ड्रग्स है उनका प्रयोग सिर्फ औषधि रूप में किया जाए, अन्यथा उसका प्रयोग ना किया जाए। और नुकसान में कमी के लिए संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करता है ये कौन सा? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। अब जो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में 30 देशों में से भारत का 18वां स्थान रहा है। भारत का कौन सा रहा है? 18वां स्थान रहा है।
और शीर्ष पर रहा है नॉर्वे, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद पुर्तगाल। तो ध्यान एक ही रखिएगा, नॉर्वे पहले स्थान पर, अंतिम स्थान पर रहा है ब्राजील। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हाल ही में इन्फेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये IMDS जो सिस्टम है ये है क्या, किस देश के द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा किया गया है। कौन सा? इन्फेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, मतलब डिटेक्ट करना। पता चल गया कि ये क्या करेगा, जो आने वाली मिसाइल है उसको रोकेगा, उस खतरे को भांपेगा। अभी चर्चा में रहता, इजराइल पर कुछ हमला हुआ था तो उनकी जो डोम पद्धति थी मिसाइल को रोकने की, डिफेंस की, तो वो फेल हो गई थी। अब इन्होंने उसको और तकनीक से ये डेवलप किया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन का परीक्षण करने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। और ये करेगा क्या? ऊंचाई पर स्थित खतरे का पता लगाना। ऊपर ही पता लग जाएगा मिसाइल आ रही है तो ऊपर का ऊपर काम तमाम, मिसाइल को आकाश के अंदर ही उसको फोड़ दिया जाएगा। तो ये है तकनीक। तो एक इजराइल की पद्धति है जो क्या है, मिसाइल को अंतरिक्ष में ही या ऊपर आकाश में ही उसको खत्म करने की, तो वो है आयरन डोम पद्धति, मतलब उसको एक सुरक्षा घेरा आयरन डोम पद्धति है, वो भी क्या है, इजराइल की है। और अभी हाल ही में इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन तकनीक है, वो भी इजराइल की है। एक चर्चा में रही थी कौन सी? थार्ड। ये थार्ड टेक्नोलॉजी किसकी है? ये है यूएसए की, अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की है। तो और चर्चा में अगर अपने देखें तो एक हेरोन ड्रोन भी था, हेरोन नामक ड्रोन है, वो इजराइल से भारत ने लिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 7 से 9 नवंबर 2021 तक गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव GMC का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो समुद्री जो कॉन्क्लेव है वो कौन सा संस्करण किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 3rd संस्करण है वो हाल ही में किया गया। किनके द्वारा? जो नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। किन्होंने? करमवीर सिंह जी ने अध्यक्षता की। कारण क्या था? ये समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसका आयोजन किया गया। अन्य अगर तथ्यों की बात करें अपने, तो उसमें देखें तो गोवा क्या है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है। तो गोवा पे चर्चा कर लेते हैं। रेबीज मुक्त पहला राज्य है और हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है। ठीक है, हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है। कब तक पहुंचाना है हर घर जल? अपना राष्ट्रीय लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। और अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म का 51वां संस्करण फिल्म फेस्टिवल, कौन सा है? फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण आयोजन भी गोवा में किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित कर्म सेना बनाने का प्रस्ताव दिया है? कौन सी सेना है? हरित कर्म सेना। अब ये सेना किस सरकार के द्वारा? तो ये है केरल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें जो नगर निगम है, किसका? जो नगर निगम है वो क्या करेगा? ये कौन सी सेना? हरित कर्म सेना का गठन करेगा। और ये सेना क्या करेगी? शहरों में घर जो डोर टू डोर जाकर के अपशिष्ट जो निपटान है उसका कलेक्शन करेगी और उसका निपटान करेगी। तो ये है हरित कर्म सेना, नाम दिया उसको। ठीक है, तो ये सेना क्या करेगी? सभी के शहरों में सभी के घरों पे जाएगी, वहां से अपशिष्ट को कलेक्ट करेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बन गया, पूर्णतः सदस्य बन गया है? वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। पहले क्या सिस्टम था? जो ISA है, इसमें सिस्टम क्या था? सबसे पहले जब क्या था, 2015 में ये शामिल हुआ था, तो ये कर्क रेखा, कौन सी? कर्क रेखा और कौन सी? मकर रेखा, मतलब उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां के देश इसमें शामिल थे। बाद में क्या है, अन्य देशों की भी मंजूरी दे दी गई और वो भी शामिल होने लगे। अभी अमेरिका भी शामिल हो गया है। तो ये ISA की जो स्थापना है 2015 कहां पर? पेरिस फ्रांस में की गई। कहां पर? पेरिस फ्रांस में। किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से दोनों ने मिलकर की थी। तब 2015 में। मुख्यालय कहां पर है? भारत में गुरुग्राम। कहां पर है? हरियाणा में है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में है।
इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? अजय माथुर है। अब अमेरिका ने किसमें ये कहा है कि हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं पूर्ण रूप से? तो कोप 26 का सम्मेलन चल रहा है अभी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर। बहुत बार मैंने करंट अफेयर्स में करवाया है। कहां पर चल रहा है ये कोप 26 का सम्मेलन? ये है अपना ग्लासगो। ग्लासगो कहां है? ब्रिटेन में। कहां पर है? ब्रिटेन में। कब तक चलेगा? 12 नवंबर तक, मतलब वर्तमान में चल रहा है। तो वहां पर एक पहल आयोजित की गई है। कौन सी एक पहल है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मैं यहां पर आपको स्टार लगाकर बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी पहल है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या नाम है? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल है। इसकी संचालन समिति में भी क्या अमेरिका शामिल हो गया। और ये क्या करता है? जो अपना यूएनएफसीसी का जो कार्बन जो है उसको नियंत्रित करना, ठीक है। तो यूएनएफसीसी का जो लक्ष्य है, यूएनएफसीसी का लक्ष्य, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल है, इसमें भी अमेरिका शामिल हो गया है। इससे पहले कौन कौन से देश शामिल है इसमें? तो इसमें है, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके और भारत। तो कितने हैं? 4 पहले हैं, अभी एक अमेरिका और हो गया, तो इसमें 5 हो गए। समिति में कौन सी? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।